7 बीघा पर हमको जाने नहीं दे रहा है। कई बार अभी भी हमारा विरार जो है करीब लाखों रुपए का विरार क्षति हो रहा है और चारों तरफ जो भी खेत वाले हैं सबका जमीन में जो है नुकसान होता है, जो खेत पड़ती है। ड्राइवर हमारा गया जो 4 बीघा करीब खेत ड्राइवर जोत लिया, उसके बाद जो है वो सब 2500 आदमी से आके पेट्रोल लाके सारा गाड़ी को जलाने लगे, हमारे ड्राइवर को भी मारा। और ड्राइवर का लड़का एक जो था वहाँ पटुआ बगल में काट रहा था, उसको भी मारा, उसको लड़की को भी मारा। गजेंद्र यादव भी कह रहा है उसको 10 लाख रुपया दे दीजिए, आप जमीन जोत लीजिए, इसको खर्चा हुआ है। 10 लाख कौन चीज का मांग रहा है? जमीन रंगदारी मांग रहा है, 10 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है। और 10 लाख रुपया जब उसको बैजनाथ दास को हम दे देंगे ये गजेंद्र यादव के कहने पर, तो फिर उसका जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? और प्रशासन उससे कागज मांग नहीं करते हैं। सर कागज कहिए मांग करने के लिए, थाना बुलाने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वो हमको पूरा डरा धमका रहे हैं। फिर हम प्रशासन के पास गए, हम कोर्ट से भी हमको आदेश है जो प्रशासन जाके खेत पर उस जमीन को जोतवाए। नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार में मौजूद है और हमारे साथ कैलाश कुमार दास जी हैं। इनका जमीनी विवाद चल रहा है और जमीनी विवाद में कुछ मामला है, और क्या मामला है जो हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। हम कैलाश कुमार दास बोल रहे हैं और हमारा जमीन विवाद है जो हम राम बिशनपुर में जगदीश नारायण दास से कवाला से जमीन लिए हैं। उसका भी रसीद अप टू डेट कट रहा था, हमारा भी कट रहा है। और उसमें कुछ दबंगता जो है बैजनाथ बाबू पूरा परिवार कर रहे हैं, जो 25 आदमी का तादाद में परिवार है, और वो हमको पूरा डरा धमका रहे हैं। फिर हम प्रशासन के पास गए, हम कोर्ट से भी हमको आदेश है जो प्रशासन जाके खेत पर उस जमीन को जोतवाएं, जो प्रशासन से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। हम कई बार एसपी साहब के पास भी गए, एसडीओ साहब के पास गए, अंचलाधिकारी भी उसके घर पे गए, अंचलाधिकारी को भी वो कागज नहीं दिखा रहे हैं। और वो मुंह से कहा था हम उसको कैलाश दास आएगा उसको हम जान से मार देंगे। अच्छा, ये जमीन आप कब खरीदे? जमीन 2018 में खरीदे। किनसे खरीदे? ये हम जगदीश नारायण दास से खरीदे। जगदीश नारायण दास से खरीदे। और ये जमीन पे जो है अभी आपको कौन जाने नहीं देता? बैजनाथ दास हो गया, उसका 5 लड़का हो गया, मतलब 25 परिवार है। कुछ बदमाश को ले आता है और उसमें एक गजेंद्र यादव है जो वो पूरा झूठ फूट बोलते रहता है, वो सामने आ जाता है। कितना जमीन उनसे खरीदे थे आप? हम करीब 7 बीघा जमीन खरीदे हैं। करीब 7 बीघा जमीन खरीदे हैं। और 7 बीघा जमीन में आपका 7 बीघा पे कब्जा नहीं है? मतलब 7 बीघा पर हमको जाने नहीं दे रहा है। कई बार अभी भी हमारा विरार जो है करीब लाखों रुपए का विरार क्षति हो रहा है और चारों तरफ जो भी खेत वाले हैं सबका जमीन में जो है नुकसान होता है, जो खेत पड़ती है। तो सब हमको जो है सो बोलता है आप खेत जोतिए। फिर हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन हमारा ट्रैक्टर चढ़ते ही दबंगता दिखाने लगता है। उस समय में प्रशासन नहीं जाता, हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। खेत पे अभी उस पे किसका अधिकार है? अभी पड़ती है खेत, अभी वैसे खाली जमीन ना आपका है ना उनका है। मतलब कागज से हमारा उसका तो कुछ है ये नहीं है। उससे हम जो है इलेक्शन लड़े हैं, तो इलेक्शन लड़े हैं तो बीच में बात हुआ तो गजेंद्र यादव भी कह रहा है उसको 10 लाख रुपया दे दीजिए, आप जमीन जोत लीजिए, इसको खर्चा हुआ है। 10 लाख कौन चीज का मांग रहा है? जमीन रंगदारी मांग रहा है, 10 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है। कई बार हम एसपी साहब के पास कोर्ट में भी हम दिए हैं, खाली रंगदारी मांग रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। मतलब 10 लाख रुपया अगर आप उनको देते हैं तो जमीन जोतने दे देगा। आपकी जमीन हो जाती है, मतलब आपकी कब्जा उस जमीन पे हो जाती है, तब हमको जोतने देंगे। हमारा तो जमीन है ये है, आपका जमीन पेपर से है। हाँ, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। सर एक तो बात बताते हैं, ये प्रशासन अगर चाह जाए ना सर तो चौकीदार खेत जोतवा देगा। और एक बात है जो बैजनाथ बाबू का पिताजी का नाम है बलदेव दास, और बलदेव दास जी स्वर्गवास हो गए हैं, वो जमीन बेचे हैं जिससे, उससे हम जमीन लिए। तो जब उसका पिताजी जमीन बेच लेता है तो उसका लड़का कैसे जाएगा जमीन पे? और शुरू से उसका भी रसीद कट रहा था, हमारा भी रसीद कट रहा है। तो अब दबंगता है जो हमको केस में हरा दिया, इलेक्शन में हरा दिया, ये कर दिया 10 लाख रुपया आप दो, हम अपना बाल बच्चा को पालेंगे कि 10 लाख रुपया देंगे। और कई बार धमकी मिल रहा है। और हमारे वहाँ एक बहन रहता है जो बहुत गरीब है, उसका देख लिया जाए, उसको उसके ऊपर जो है ना उसका बैजनाथ दास का पोता उसको दबंगता से उठा लिया गया जब कुछ हमको मैसेज देते हैं तो, और उसमें कोर्ट में केस चल रहा है। 2 केस हमको जो है सो सत्येंद्र दास नरेंद्र दास सिमराही में कराए, हम पे हमारे लड़का पे बिल्कुल जो है गलत केस हमको फंसाया गया, हमको मानसिक बहुत तनाव दे रहा। और राम बिशनपुर जाने से हम दहशत में हैं, जो कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता अनहोनी।
और इसमें गजेंद्र यादव जो है पूरा पिल के पड़ गया, जबकि उसका कोई नहीं है, उससे उसको दोस्ती है, वो आगे आ जाते हैं। जब इतना कुछ आपको डर लग रहा है, आप सहमे हुए हैं राम बिशनपुर जाने से, तो फिर आप इस मामला को लेकर लोकल थाना या इस सब में आप गए हैं? हम गए हैं, एसडीओ साहब के पास गए तो सब कह रहा है आप खेत जोतिए। हम खेत जोतने के लिए भेजे 31 तारीख को, 31 को भेजे। ड्राइवर हमारा गया जो 4 बीघा करीब खेत ड्राइवर जोत लिया। उसके बाद जो है वो सब 2500 आदमी से आके पेट्रोल लाके और सारा गाड़ी को जलाने लगे। हमारे ड्राइवर को भी मारा और ड्राइवर का लड़का एक जो था वहाँ पटुआ बगल में काट रहा था, उसको भी मारा, उसको लड़की को भी मारा, मारपीट किया, गाली गलौज तो बुरी तरह से दिया है। और उसका जो है सो पुतोहू था उसको भी किए हैं। उसके बाद घिसेटते हुए उसको रोड पे लाया और कहा कि मालिक को बुलाओ। और उस समय में हम थाना पर थे, बड़ा बाबू से गुहार कर रहे थे, बड़ा बाबू जाइए, एक बार जान से मार देगा हमारा ड्राइवर को, हाथ जोड़ रहे थे, विनती कर रहे थे। फिर एसपी साहब को जब फोन हुआ तो छोटा बाबू गए वहाँ। छोटा बाबू के पास कोई कागज नहीं, बड़ा बाबू के ऑर्डर पर ट्रैक्टर को निकलवा दिया और वीडियो जो कुछ आदमी बना रहे थे उसको खदेड़ के वो सब बदमाश लाया हुआ था, सबका वीडियो डिलीट कर दिया। भगवान का एक शुगर है जो कुछ वीडियो कोई आदमी दूर से कर रहा था तो वो वीडियो है जो हम साक्ष्य के रूप में हम दे रहे हैं। जो देखिए प्रशासन के सामने में हमको गाली दे रहा है और प्रशासन को करा हमको कोई कागज नहीं है, उसको जमीन जोतने दे देंगे। कैलाश दास का तो यहाँ मार के गाड़ देंगे उसको। आप जो है चाहते क्या है इसमें, क्या हम प्रशासन से यही चाह रहे हैं, जो हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं प्रशासन से। जो देखिए हम कई बार गए हैं, हम सुपौल जो है कम से कम 150 बार गए हैं और आवेदन भी हमारे पास है, एसडीओ साहब के पास गए। लोक जन शिकायत से आदेश दिया गया है जो प्रशासन जाके खेत को जोतवाए, फिर भी हमारा नहीं सुना जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं जो उचित, उसके पास अगर कागज है, उसके पास है तो उससे अब जोतवा लीजिए, वही जोत ले। हमारे पास कागज है, कानून से होगा जमीन की, जमीन दमकता से होगा। और 10 लाख क्या चीज का देंगे जो बार बार हमसे मांगा जा रहा है। तो आपका यही प्रशासन से है कि इस पे जो है निष्पक्ष जांच करके जिसकी कागज है उसका जमीन हो जाना चाहिए, है ना? प्रशासन कहता है जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम खेत जोतवाने वाले कौन होते हैं? तो हम के सर लोक जन शिकायत से आपको ऑर्डर है, जब राघोपुर थाना को निर्देश दिया जाता है कि आप प्लॉट पर जाएं, तो फिर भी आपका पीछे भी थाना नहीं गया और आप भी नहीं जा रहे। आप करे 2021 का है, अरे कोर्ट में हम कहाँ जाएंगे? उसके पास कोई कागजे नहीं है, उसका पिताजी जमीन बेचा है, तो हम कहाँ जाएंगे? और 10 लाख रुपया जब उसको बैजनाथ दास को हम दे देंगे ये गजेंद्र यादव के कहने पर, तो फिर उसका जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? और प्रशासन उससे कागज मांग नहीं करते हैं। सर कागज कहिए मांग करने के लिए, थाना में बुलाने के लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसका कागज होगा, हम जमीन पर नहीं जाएंगे, वो जोत ले। अगर कागज राजस्व विभाग से हम रजिस्ट्री करवाए हैं, हम सारा जो है टैक्स हर जगह सरकार को दिए हैं और हमको धमकी दिया जा रहा है, हम सिमराही में दुकान करते हैं और हर जगह से हमको टॉर्चर किया जा रहा है। अभी जो हमारा ड्राइवर को कहा जा रहा है 3-4 रोज से ये केस उठवा लो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल करेंगे। गजेंद्र यादव उसके दरवाजे पर जाके उसको दमनता दिखाया, जो केस उठवा लो, और उसको मारपीट भी किया, उसका भी हम इलाज कराए और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। कल जो है थाना में हम 2-3 अज्ञात को देखे, उसी को जिसको नाम लिखा है वो थाना में घूम रहा है, खुलेआम बाजार में घूम रहा है और कहीं से हमको जो है सो सहयोग नहीं मिल रहा है। ये देखा जाए, जो इसमें देख लीजिए, उसमें हमको जो है ये देखा जाए, लोक जन शिकायत का पुलिस राघोपुर थाना को निर्देश दिया जाता है, इसमें अमल नहीं कर रहा है। ये है जो राघोपुर थाना को निर्देश दिया जाता, फिर भी नहीं जा रहा। और 10 लाख देने के बाद जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? जब हमारा कागज है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सीओ मैडम भी गए हैं, उसको भी कागज नहीं दिए हैं। मैडम के पास भी दौड़ते दौड़ते हम थक गए, हम परेशान हो गए। कैठों पे केस करवा दिया गया है, अब हम आर्थिक से हम बिल्कुल जो है सो परेशान हो गए। तो यही प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, जो हमको न्याय चाहिए। तो ये कैलाश कुमार दास जी का यही कहना है कि प्रशासन इस पे जांच करे और दूसरे पक्ष से भी कागज मांगे। अगर उनके पास पेपर हो जमीन का तो उन्हीं को दे दीजिए, उन्हीं को जोतवा दीजिए। अगर नहीं हो तो मेरे पास है और मेरा ज़मीन है तो हमको उस पर अधिकार दिला दीजिए। तो बाकी हम उम्मीद करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि आप जो है इस मामला को संज्ञान में लेकर निष्पक्ष तौर से इनका फैसला करेंगे। और सुपौल प्रशासन से खास करके ये उम्मीद है कि कैलाश कुमार दास जी को जो है न्याय मिले। और दूसरी पक्ष का क्या कहना है, उनका क्या बयान है, जैसे ही मेरे पास आएगा तो हम आप लोगों के बीच रखेंगे। धन्यवाद।